मॉर्निंग क्लास। आपकी यूट्यूब चैनल गाजा जीवित समिति में आपका स्वागत है। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे भैया। पिछली वीडियो में हमने देखा था किसी क्षेत्रफल में मतलब कमी या वृद्धि देख रहे थे। ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग देख रहे हैं आज आय और व्यय के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया भैया, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये सवाल दिया गया है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है ये। ठीक, आय बराबर क्या होता है, यहाँ पर व्यय प्लस क्या होता है, बचत होता है। ठीक, ये होता है, इसका एक क्या नाम है, रिलेशन होता है। ठीक, आय और व्यय में, यानी कि ये आपका आय यानी इनकम है, व्यय आपका खर्च हो गया है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। ठीक, इसी के आधार पर हम लोग लगाते हैं एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, 75% खर्च करता है, आय का 75% खर्च करता है, यानी खर्च बराबर कितना हो जाएगा, खर्च बराबर हो जाएगा आय का मतलब मैंने बताया था गुना होता है, ये 75 है, इसको हटाएंगे तो प्रतिशत 200 कर देंगे। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, खर्च बटा क्या हो जाएगा, आय बराबर क्या हो जाएगा, 75 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, यानी कितना, आय 100 रुपए है, खर्च कितना है 75 रुपए, तो बचत कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा 25 रुपए। अब यहाँ से देख लीजिए, जैसे आय मेरा यहाँ से 100 रुपया हो गया। ठीक, व्यय कितना हो गया भैया, यहाँ पर 75 रुपए। ठीक, और बचत कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 75 में 25 जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा। ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से मेरा बचत 25 रुपए हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, आय का 75%। ठीक है, इसको मैंने पक्षांतर किया तो खर्च अपान क्या हो गया है, आय बराबर कितना है, 75 बटा 100 हो गया है। ठीक, खर्च आपका 75 रुपए हो गया, आय आपका 100 रुपया हो गया। ठीक है, 100 रुपया कमा रहा हूँ, 75 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, तो बचा कितना रहा हूँ, 25 रुपए बचा रहा हूँ। ठीक, ये हो गया रिलेशन आपका। फिर क्या कह रहा है भैया, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी यहाँ पर कितने की, 20% की वृद्धि होगी। ठीक, 20% की वृद्धि कह रहा है, यहाँ पर कितने की कह रहा है, 20% की वृद्धि कह रहा है। तो 20 यानी कि हम 100 का अगर 20% निकालेंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, तो इसको हम 100 में ऐड कर देंगे। ठीक है, 100 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 120। 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है, वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। खर्च इसका 75 था, व्यय ही आपका क्या है, खर्च है, तो इसके हम इसमें कितने 10% की क्या कह रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 75 के 10% देख लीजिए, अगर 75 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5। तो इसको हम 75 में जोड़ देंगे, 75 प्लस 7.5। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 75 और 5 कितना हो जाएगा, 80। 80 यानी 82.5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 82.5 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितने की बढ़त होगी। अब इसको हम यहाँ पर चेक करना है, तो यहाँ पर देखेंगे हम 120, यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 82.5। ठीक, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरा यहाँ से हो जाएगा आपका 583 हो जाएगा, 7 और कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, यानी कि 37.5, यानी कि यहाँ पर अगर हम 37.5 जोड़ देंगे तो ये 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक भैया, अब देखिए कितना बढ़ रहा है, ये 5 से 37.5 हो रहा है, तो 5 से 10 हो जाएगा, सॉरी 25 से आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 से फिर 35 हो जाएगा। ठीक, फिर 35 यानी आपका 12.5%, सॉरी 12.5% बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पर पहले 100 कमा रहे थे,
ठीक। और खर्च कितना 75 रुपए खर्च कर रहे थे, बचत 25 कर रहे थे। इसमें 20% की वृद्धि हुई, 120 हो गया। इसमें 75 में 10% की वृद्धि की तो 82.5 हो गया। फिर कह रहा है इसमें कितने की वृद्धि किया जाएगा, ठीक है, बचत में आपका। तो मैंने घटाया तो 37 बन रहा है यहाँ पर, इसको मैंने इधर माइनस किया तो आपका कितना हो रहा है भैया यहाँ पर 37.5 हो रहा था, तो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। तो 25 से 37.5 यानी 12.5 बढ़ रहा है। इसी को हम प्रतिशत के रूप में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, इसका यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि देखेंगे कितना हो रहा है, 12.5 हो रहा है। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, कहाँ से हो रहा है, 25 से गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, 25 पंचे 125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 50%। यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका मान भैया, 50% की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सवाल भैया थोड़ा लॉन्ग में है, ठीक, करने का तरीका यही सिंपल है, ठीक। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, खर्च के आय का 75%, ठीक। तो खर्च आपका 75 हो जाएगा, आय कितना है 100 है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाए, आय में 20% की वृद्धि किया 120 हो गया, वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। खर्च में मैंने 10% की वृद्धि किया, 82.5 हो गया। फिर कह रहा है तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले 25 रुपए का बचा रहा था, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 37.5 में बचा रहा है। अब ये 25 से 37.5 12.5 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है। 12.5 रुपए बढ़ रहा है, वही वृद्धि हम देखेंगे। 12.5 बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, 25 रुपए से बढ़ रहा है, गुणे 100 कर देंगे तो आपका 25% आ जाएगा। यहाँ हमने आपको ये बताया प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर बताया मैंने प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, ठीक है भैया, आप लोग समझ लीजिए। तो दूसरा है, देखिएगा क्वेश्चन बोला है भैया, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, यदि उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाए तो वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम पिछले जैसा सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो ये आपका आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस क्या होता है, बचत होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आय का 75% खर्च है, ये देखिए। तो आय का यानी आय का मतलब गुना 75% आपका क्या है, खर्च है, यही तो, ठीक। तो ये मैंने आय यहाँ पर नीचे भेज दूंगा, तो ये 75/100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, खर्च बटा कितना हो जाएगा, आय की, ठीक, ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आय मेरा कितना है यहाँ पे भैया, यहाँ पर आय मेरा कितना है, 100 रुपए मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं 100 कमा रहा हूँ। इसके बाद खर्च कितना कर रहा हूँ, 75 रुपए खर्च कर रहा हूँ। बचाऊंगा कितना, 25 बचाऊंगा। कैसे पता 25 बचाऊंगा, क्योंकि जो आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत होता है, यानी कि अगर आय में से मैं आपका जो व्यय है उसको घटा देंगे तो आपका बचत बचेगा, ठीक। तो मेरा आय 100 रुपए था, खर्च 75 कह रहा था, बचाया मैंने 25, ठीक। ये आपका दिया गया है सवाल में। फिर क्या कह रहा है, उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की वृद्धि, यहाँ पर 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% की वृद्धि। तो 10% की वृद्धि क्या है, अभी हम पिछले प्रतिशत बताए थे कैसे निकाला जाएगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा। 10%, इसका 10% हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, बराबर। फिर कह रहा हूँ अपने खर्च में कितने, खर्च में 5% की वृद्धि कर देगा, तो खर्च में 5% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। 75 का 5% यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं हम, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 3 15/4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचने के बाद इसके बाद क्या हो, 4 7 28 होगा, 4 5 20 हो जाएगा। यानी कि 75 में हम कितना ऐड कर देंगे, 3.75, तो ये हो जाएगा 78.75 हो जाएगा। तो यानी इसका मान कितना हो गया, ये 78.75 हो गया। तो बराबर, फिर यहाँ पर ये प्लस क्या हो जाएगा मेरा। अब इसमें से मुझे हमको क्या, यहाँ पर यहाँ वाला जो है बचत प्राप्त करना है, यहाँ वाला बचत। ये पहले था
और फिर बढ़ने के बाद या घटने के बाद ये हो रहा है। पहले आपका ये इतना था, बाद में इतना हो रहा है। तो मैं 110 रुपए कमा रहा हूँ, खर्च इतना कर रहा हूँ, तो बचत कितना हो जाएगा यहाँ से आप लोग देख लीजिए। बचत कितना हो जाएगा, 110 में से हम 78 दशमलव कितना घटा देंगे, 75। ठीक है, 78.75 घटाएंगे तो देखिए कितना बचता है। ये 5 हो जाएगा, ये 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये 9 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया था क्योंकि हमने हासिल लिया था। तो 10 में से 7 चला जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना बना, 31.25। ठीक, 31.25 बन रहा है। ठीक, आप देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर इसको देखेंगे हम, 25 से 5 30 हो रहा है, यानी 6.25 बढ़ रहा है। ठीक है, इतना बढ़ रहा है। अब इसी को देखेंगे प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा भैया। यहाँ से 6.25 बढ़ रहा है, बटा कहाँ से बढ़ रहा है, 25 से, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 25 चौके कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20 के तू नाप लेकिन 2, 4 दूनी 8, 2 10 के तू नाप लेकिन 1, 6 चौक 24, 1 25। आपका कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से 25%। ठीक है, की वृद्धि हो गई। ये आपको ठीक है, ये आपका समझ लीजिए सवाल है। एक बहुत प्यारा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। आय का 75% खर्च करता है, तो खर्च आपका 75 हो गया, आय कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं कि आपका बचत डायरेक्ट कितना बन जाएगा, आपका यहाँ पर 25 बन जाएगा, क्योंकि 100 रुपए कमा रहा हूँ मैं, 75 खर्च कर रहा हूँ, तो बचा कितना रहा, 25, क्योंकि 75 और 25 जोड़ेंगे तब 100 हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ बताया है कि आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत होता है। फिर सवाल क्या कह रहा है, उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाए। आय में 10% की मैंने वृद्धि की, 110 हो गया। फिर क्या कह रहा हूँ, वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। तो इसका खर्च कितना था, 75 रुपए था, इसमें 5% की वृद्धि किया तो कितना हो गया, 78.75 हो गया। फिर कह रहा है, तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 25 से 31.25 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 6.25 बढ़ रहा है। 6.25 बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, 25 से बढ़ रहा है, गुणे 100। इसको हल करेंगे तो ये 25% के बराबर आ जाएगा। ठीक भैया, इसी के अकॉर्डिंग भैया हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भैया हम लोग। एक व्यक्ति के आय तथा बचत का अनुपात 8:3 है। उसके आय में 50% की वृद्धि होने से वह अपने खर्च में 44% की वृद्धि करता है। तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपका सवाल है। ठीक, मैंने आपको यहाँ पर फार्मूला बताया था पिछले सवाल में। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस क्या होता है, आपका बचत होता है। खर्च को आप व्यय बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है फार्मूला, इसका एक रिलेशन होता है। ठीक, तो ये दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका व्यय प्लस क्या हो जाएगा, खर्च। ठीक, तो 8:9 में दिया गया है, तो यानी आय आपका 8 है। ठीक, और क्या है, बचत, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचत। ठीक, बचत आपका यहाँ पर कितना दिया गया भैया, यहाँ पर 3 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर व्यय कितना हो जाएगा, 8 रुपए मैं कमा रहा हूँ, 3 बचा रहा हूँ, तो खर्च कितना कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब आप यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो आप जान जाएंगे, बाकी आप लोग ऐसे भी समझ आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये 8:3 के अनुपात में है, यानी 8 रुपए मैं कमा रहा हूँ, 3 रुपए बचा रहा हूँ, तो खर्च कितना कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग इतना जान लीजिए। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करिए, आप लोग 2 जीरो बढ़ा दीजिए, इससे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 रुपए मैं कमा रहा हूँ, 500 खर्च कर रहा हूँ, 300 बच। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसमें आय में 50% की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ पर 50% की मैं क्या कर रहा हूँ, वृद्धि कर रहा हूँ। 50% का वृद्धि करूंगा तो 8 4 कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। ठीक, फिर यह कह रहा है
वह अपने खर्च में 44% की वृद्धि करता है। वह अपने खर्च में 44% की वृद्धि करता है। तो खर्च इसका कितना है, 500 का खर्च है, ठीक है। तो इसमें कितना कह रहा है, 44% की वृद्धि। 44% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 चौके 20 के शून्य हाथ लेकिन 2, 5 चौके 20 2 22, ठीक है। अब इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे 500 में 500 प्लस 220 तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 720 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको इसका मान पता करना है। पहले मेरा ये था, बाद में मेरा ये हो रहा है, बढ़ने के बाद यहाँ पर 44% बढ़ रहा है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखेंगे कितना हो रहा है। अब यहाँ पर 1200 में से हम 720 रुपए घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव, यहाँ एक हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ 11 बचेगा, 11 में से 7 चला जाएगा तो आपका 4 बचेगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 480 रुपए हो जाएगा, ठीक। यानी कि पहले मैं 800 रुपए कमा रहा था, 500 रुपए खर्च कर रहा था, 300 रुपए बचा रहा था। अगर हम 2 जीरो सबका मिटा दे तो मेरा अनुपात यही बन जाएगा, 5:3:5 में बन जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर डबल जीरो 100 इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक। कहीं भी अगर अनुपात में अगर दिया गया है आय और बचत दिया गया है, आय या खर्च दिया गया है, तो आप लोग जहां भी अनुपात में दिया जाएगा तो आप लोग 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो इससे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने पहले ये हो गया था, बाद में मेरा यहाँ पर देखिए 50% बढ़ा है तो 1200 हो गया। फिर 500 में मेरा 44% बढ़ा तो 720 रुपए हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसका बचत क्या कह रहा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले 300 बचा रहा था, अब 480 बचा रहा हूँ। तो कितना ज्यादा बचा रहा हूँ मैं, 300 से 400 यानी 180 रुपए ज्यादा बचा रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा भैया बचत वाला। तो कितना 180 बचा रहा हूँ, कहाँ से बचा रहा हूँ, 300 से बचा रहा हूँ, गुणे 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 3 छंग कितना हो जाएगा, 18, यानी कितना 60% क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा भैया, ये यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 60% की वृद्धि हो रही है। यानी कि क्या कह रहा है, बचत में 60% की वृद्धि होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक भैया। ये आपका सवाल हो गया। एक बार इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं कैसे किया जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन ये है भैया, एक व्यक्ति के आय तथा बचत का अनुपात 8:3 है। उसके आय में 500 की वृद्धि, 50% की वृद्धि होने से वह अपने खर्च में 44% की वृद्धि करता है। तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फार्मूला होता है आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत होता है, ठीक है। आय में से अगर हम खर्च को घटा देंगे तो बचत मिल जाएगा, आय में से अगर हम बचत को घटा देंगे तो खर्च मिल जाएगा, अगर आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत मिल जाएगा, ठीक है। आप दोनों इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुपात के रूप में दिया गया था, 8:3 में दिया गया था, यानी 8 रुपए में कमा रहा था, 3 बचा रहा था, तो खर्च 5 रुपए कर रहा था। तो हमने यहाँ पर डबल जीरो इसलिए बढ़ा दिया है तीनों संख्याओं के पास, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो 800 का मैं 50% बढ़ा दिया, 1200 हो गया। 500 का 44% बढ़ा दिया, कितना हो गया, 720 हो गया। ये 300 से 480 हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, 180 ज्यादा हो रहा है। 180 ज्यादा हो रहा है, कहां से हो रहा है, 300 से हो रहा था। प्रतिशत बनाने के लिए मैंने सबसे गुणा कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 60%। यानी कि पूछा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप लोग समझ जाइए यहाँ से 300 से 480 हो रहा है, जो कि 60% के बराबर है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। उसकी आय अब 30% बढ़ जाती है, ठीक, तथा वह अपनी बचत 20% बढ़ा लेता है। तो खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये सवाल है। तो देखिए आय का मतलब मैंने गुना बताया था, गुना 20% बराबर किसके, खर्च के हो जाएगा। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, खर्च बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आय हो जाएगा। यानी मेरा आय 100 रुपया था, खर्च में 20 कर रहा हूँ। तो अब लोग यहाँ से आप लोग जान जाइए, यहाँ से कितना हो जाएगा, बचत क्या रुपया कर रहा हूँ मैं, 80 रुपए कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए आय का 20% खर्च किए है,
तो यहाँ पर खर्च आपका 20 हो जाएगा, आय आपका 100 हो जाएगा, बचत आप लोग 80 कर लीजिए, क्योंकि आय में से अगर हम खर्च हटाएंगे तो मेरा बचत बन जाएगा। तो बचत कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है हम यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर 100 कमा रहा था, खर्च कितना कर रहा हूं मैं, 20 कर रहा हूं, बचा कितना रहा हूं, 80। ठीक, फिर कह रहा है उसकी आय अब 30% बढ़ जाती है, तो 30% इसका देखेंगे बढ़ जाएगा, 30% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर बराबर ये कह रहा है वो अपनी बचत 20% बढ़ा लेता है, यानी कि खर्च नहीं बचत बढ़ा रहा है। बचत कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है। तो ये कितना बढ़ा रहा भैया, 20% बढ़ रहा है। तो देखिए 80 का 20% देख लेंगे कैसे, यहाँ पर कितना होगा, 80 का 20%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, 16 हो जाएगा तो 80 में जोड़ देंगे तो कितना, 80 10 90 96 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर ये जो खर्च है यहाँ पर अब कितना बन रहा है, तो 130 में से हम 96 रुपए घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, खर्च आएगा यहाँ वाला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 30 ये, यानी कि ये 34 हो जाएगा आपका। ठीक भैया, यानी कि पहले 100 रुपए था मेरा आय, 20 रुपए खर्च कर रहा था, 80 बचा रहा था। फिर 30% मेरी आय बढ़ गई तो 130 हो गया। अब बचत में क्या 20% और बढ़ा दिया तो 196 हो गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी खर्च कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो पहले मेरा खर्च 20 था, अब कितना हो गया आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से 34 हो जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है भैया, तो 20 10 30 4 34 यानी 14 बढ़ रहा है, 14। ठीक, अब इसी को हम प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, यहाँ से 14 बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, 20 से बढ़ रहा है, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 14 पंचे 70, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 70% की वृद्धि हो रही। ठीक भैया, यहाँ पर आपका आंसर ये आ जाएगा, 70% की वृद्धि। ठीक, इसको क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है, उसकी आय अब 30% बढ़ जाती है तथा वह अपनी बचत 20% बढ़ा लेता है, तो खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। खर्च के स्थान पे आप व्यय भी लिख सकते हैं, क्योंकि व्यय और खर्च एक ही होता है। ठीक, तो ये आप यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जो इसका मतलब लिखा गया है तो मैंने यहाँ लिखा आय का 20% खर्च हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा खर्च आपका 20 हो जाएगा, आय आपका 100 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हम लोग को पता है, तो बचत कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो वहीं पर ये चीज हमने लिखा। फिर इसके बाद जो कह रहा है बढ़ाने का, इसमें आय में कह रहा है 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि करने पे 130 हो गया। फिर कह रहा है बचत में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करने पे 96 हो गया। उसके बाद फिर पूछ रहा है जो इसका खर्च था कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो पहले 20 रुपए खर्च करता था, अब 34 खर्च कर रहा है। कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, 14 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। 14 ज्यादा खर्च कर रहा है, कहाँ से खर्च कर रहा है, 20 रुपए से ज्यादा कर, तो 20 ही आपका गुणे में 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 70% की वृद्धि हो रही है। ठीक भैया, तो हम लोग यार सवाल को चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, देखिए मूल्य पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, नया आपका टाइप है। तो यहाँ पर ये दिया गया है आपका फार्मूला, पहले आप लोग देख लीजिए। फार्मूला 2 फार्मूला होता है। ठीक है, कहीं कहीं एक ही में मर्ज कर दिया जाता है, लेकिन फार्मूला आप लोग इसको फार्मूले से करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कम समय में कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कंपटीशन में भैया जितना आप लोग टाइम बचा सकते हैं उतना ही अच्छा आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला ये दिया गया है, कहीं पर अगर वर्तमान में मूल्य पूछे या नया मूल्य पूछे या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे या घटा हुआ मूल्य पूछे, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमी या वृद्धि हो जाएगा, प्रतिशत में दिया रहेगा, गुणे आपका मूल्य जो दिया रहेगा, फिर यहाँ पर दिया रहेगा कम या ज्यादा मात्रा, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, कब होगा, जब वर्तमान मूल्य पूछेगा या नया मूल्य पूछेगा या बढ़ा या घटा हुआ मूल्य पूछेगा। ठीक, वहीं पर दूसरा है, अगर यहाँ पर पूछ रहा है पुराना मूल्य या वास्तविक मूल्य, वास्तविक मतलब यानी कि जो पहले था, पहले कितना था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी या वृद्धि हो जाएगा, गुणे मूल्य हो जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा जो कि मात्रा में दिया रहेगा,
कम या ज्यादा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, प्लस अगर लगाएंगे तो वृद्धि होगा, अगर कमी करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सवाल चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका सवाल देख लीजिए इधर ही, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, चीनी का पुराना मूल्य बताइए। ठीक, पुराना मूल्य बताने के लिए हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा पुराना मूल्य निकालने के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने से कोई व्यक्ति अब 675 रुपए में 25 किलो चीनी अधिक खरीदता है। ठीक, तो चीनी का पुराना मूल्य बताइए, ये है सवाल। तो पुराना मूल्य बताने के लिए हम इसी वाले फार्मूले का यूज कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट फार्मूले के स्थान पर लिख रहे हैं। तो 25 यहाँ पर कमी कितना आ रहा है 25, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 25% की कमी कर रहा है। ठीक, फिर मूल्य कितना हो जा रहा है 675 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर बटे कितना हो जाएगा कम या ज्यादा, कितना कम या ज्यादा हो रहा है 25 कम या ज्यादा हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, कमी कह रहा है, तो यहाँ पर गुणे लगा के हम 100 क्या हो रहा है कमी हो रहा है तो यहाँ घटा देंगे। ठीक है, 25 घटा देंगे। अब इसी को हम सिंपल कर देंगे, तो 25 गुणे 675 बटे कितना हो जाएगा 25, और ये गुणे कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। अब इसी को हम हल कर लेंगे। ठीक है, इसको हम काट देंगे, 25 से 25 कट जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या नाम है, इसको हम क्या 15 से काटे, 15 चौका 60, 15 पच्चीस 75 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक, 7 बचेगा, फिर 15 बचे 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 45/9 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। फिर इससे काट देंगे 5 9 45। ठीक, यानी 9 रुपए मूल्य था, 9 रुपए प्लस प्रति किलोग्राम। यानी कि आपका सवाल था चीनी का पुराना मूल्य 9 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है भैया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है भैया, कमी या वृद्धि कह रहा है, कमी या वृद्धि 25 कर दिया, मूल्य दिया गया था आपका 675 दिया गया था। फिर कह रहा है चीनी 25 रुपए अधिक मिलता है, कम या ज्यादा के स्थान पे मैंने 25 कर दिया, गुणे 100 कर दिया, तो 100 फिर इसमें घटा दिया मैंने 25% की कमी। अगर यहाँ पर अधिक कहता तो यहाँ पर जोड़ देता, कमी कह रहा है घटा दिया। ठीक है, इस वाले फार्मूले में कमी या वृद्धि जोड़ा घटाया जाएगा, लेकिन इस वाले फार्मूले में केवल 100 रहेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, केवल एक ही अंतर यहाँ पर है, यहाँ पर केवल 100 होगा। वर्तमान मूल्य पूछे या नया मूल्य पूछे या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे। ठीक, अगर पुराना मूल्य या वास्तविक मूल्य पूछेगा तो 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि होगी। ठीक, तो ये आपका सवाल है। यहाँ पर हमने पुराना मूल्य निकाल लिया, कितना हो गया भैया 9 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक, इसी के आधार पर हम लोग भैया नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसी के क्रम में चलते हुए। ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, समझिएगा, जहां कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब वीडियो में बने रहिए भैया। ठीक, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।